गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डाल्टन जी की एटॉमिक थ्योरी को पढ़ेंगे। ठीक है, जिन्होंने 4 पॉइंट दिए थे, ठीक है, एटॉमिक थ्योरी में, और उनमें से 3 पॉइंट गलत प्रूव हो गए और सिर्फ एक ही पॉइंट सही रहा होगा। फर्स्ट जो पॉइंट था वो था एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट indestructible particles called atoms। ठीक है, atoms can neither be created nor be destroyed, they can't be divided into smaller particles। ठीक है, डाल्टन जी कह रहे हैं कि जो हर एक मैटर है वो सबसे छोटी एटम सबसे छोटे पार्टिकल्स का बना है जो कि इंडिस्ट्रक्टिबल है, जिनको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, इन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? इन पार्टिकल्स को हम एटम्स कहते हैं। ठीक है, और जो एटम्स हैं ना तो उनको बनाया जा सकता है, ना उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, और ना ही इनको फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स में क्या किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। मगर यहाँ पे तो आपका दिमाग भी एकदम खनक गया होगा कि आज तक हम फिर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स ये क्या प्रति आ रहे हैं भाई? अगर फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स में हम एटम्स को नहीं डिवाइड कर सकते तो ये क्या चीज़ें हैं? ठीक है, तो यहाँ से उनकी जो एटॉमिक थ्योरी थी वो जो फर्स्ट पॉइंट था एटॉमिक थ्योरी का वो गलत प्रूव हो गया। ठीक है, काउंटर पॉइंट भी देख लेते हैं। ठीक है, इट डज नॉट अकाउंट फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स सच एज प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, वही मैंने बताया। ठीक है, मोर ओवर न्यूक्लियस कैन बी ब्रोकन। इन्होंने कहा कि जो एटम्स हैं, एटम्स राइट, वो इनडिस्ट्रक्टिबल। ठीक है, एटम्स का अगर हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम बाद में पढ़ेंगे, इन्होंने नहीं दिया। ठीक है, वो चीज़ नहीं दी। अगर हम बाद में पढ़ते हैं तो एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जिसमें सारा मास कंसनट्रेटेड होता है एक ही पॉइंट पे, और उसके इर्द गिर्द ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं। ठीक है, तो जो हम न्यूक्लियस है एटम को, तो क्या उनमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, ये सब तो होता ही है, ये तो हम पढ़ते ही हैं। हम एटम्स के अलावा जो हमारा न्यूक्लियस है उसको भी तोड़ फोड़ सकते हैं। हम न्यूक्लियर रिएक्शंस जो पढ़ते हैं ना, ठीक है, उनमें यही तो करते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं फिज़िक्स में। ठीक है, न्यूक्लियर चैप्टर में उसमें हमने देखा। सेकंड पॉइंट जो इनकी एटॉमिक थ्योरी का था वो था कि atoms of same elements have equal mass, same properties, but atoms of different elements have different mass and different properties। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि एक एलिमेंट है, जैसे हम कोई भी एक एलिमेंट ले रहे हैं, लेट्स सपोज हम ले लेते हैं आयरन को। ठीक है, इन्होंने कहा कि इसके जो हम पूरी दुनिया पे सारे जितने आयरन के एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, आयरन की जितनी चीज़ें हैं वो सारी ले लेते हैं, उनमें से सारे जो एटम्स हैं उनको निकाल लेते हैं। तो ये कहते हैं कि उन सारे एटम्स का सेम मास होगा, सेम प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, मगर अगर हम एक तरफ सारे आयरन के एटम्स रख लेते हैं सारी दुनिया के, और दूसरी तरफ सारे गोल्ड के एटम्स रख लेते हैं जो सारी दुनिया में मौजूद है, तो उन्होंने कहा कि गोल्ड और आयरन ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, तो इनका मास भी डिफरेंट होगा और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होगी। ये जो इनकी चीज़ें वो कहीं ना कहीं सही ठहरी थी, मगर पूर्ण तौर पे ये भी सही नहीं थी। क्यों? ठीक है, क्योंकि आइसोटॉप्स और आइसोबार्स के लिए गलत होगी। इन्होंने कहा कि सेम एलिमेंट्स जो हैं उनके जो सारे एटम्स हैं उनकी सेम इक्वल मास होता है, सेम प्रॉपर्टीज़ होती है और इक्वल मास होता है। ठीक है, मगर अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी टाइप्स ऑफ मासेस वाली, एटॉमिक मासेस और मॉलिक्यूलर मासेस वाली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ मासेस बताए, आम, राम, मैम, AMM, RMM, मोलर मास, ग्राम, एटॉमिक मास। सारे क्वेश्चन में कुछ भी दिया आ सकता है ना कि आप एक्चुअल एटॉमिक मास बताओ। अगर आपको पता ही नहीं कि एक्चुअल एटॉमिक मास होता क्या है तो आप बताओगे क्या, तो आपका क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जाके ज़रूर देखना। हाँ, अगर आपने देखी है तो आपको आइसोटोप्स के बारे में ज़रूर पता होगा, क्योंकि आइसोटोप्स के बारे में हमने वहाँ पे बताया था। ठीक है, आइसोटोप एक ऐसी बला है
ठीक है, जिसमें जो सेम एलिमेंट होता है, सेम एलिमेंट को हम एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो सेम एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम ही होगा ना, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है वो एक यूनिक फीचर है हर एक एलिमेंट का। ठीक है, हर एक एलिमेंट का एक यूनिक फीचर है उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता, और कोई दो सेम एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर डिफरेंट कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, और ये उसका है मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, अगर हम सारी दुनिया के मान लो ये जो हमारा एक्स है वो क्लोरीन के बराबर है। ठीक है, सारी दुनिया पे जो क्लोरीन है जहाँ पे मौजूद है, सारी दुनिया का क्लोरीन हमने इकट्ठा कर लिया, तो हमने उसको देखा कि इसमें कोई हमने देखा कि डेल्टन सही है या नहीं है। ठीक है, इसमें कोई दोहराई तो नहीं है कि सेम प्रॉपर्टीज़ होगी, इक्वल मास होगा भी कि नहीं। तो जब हमने इकट्ठा करा तो अब हमको पता चला कि भाई डेल्टन बाई तो गलत निकले। ठीक है, क्यों गलत निकले, क्योंकि अगर हम क्लोरीन की बात करें तो उसके दो एटॉमिक मासेस प्रेजेंट है। ठीक है, 35 एंड 37। मतलब कुछ क्लोरीन के एटम्स ऐसे हैं जिनका जो मास नंबर है वो 35 है, एटॉमिक मास जो है वो 35 है, और कुछ क्लोरीन के एटम्स ऐसे हैं जिनका जो एटॉमिक मास है वो 37 है। ठीक है, तो ये तो यहीं पे इनका गलत हो गया। और दूसरी बात, इन्होंने कहा सेम प्रॉपर्टीज़ भी नहीं होती भैया। ठीक है, अगर हम इनकी बात करते हैं आइसोटोप्स की, जिनका एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर अलग होता है। ठीक है, तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सेम होती है, मगर जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है वो अलग अलग होती हैं। ठीक है, हमने देखा कि हमने सारी दुनिया क्लोरीन एटम्स एक जगह पे इकट्ठे कर लिए, तो हमने देखा कि 75% तो ऐसे थे जिनका एटॉमिक मास ये था 35 था, 35 AMU था, और जो बाकी के 25% थे वो ऐसे थे जिनका जो एटॉमिक मास था वो 37 AMU था। तो ये बात गलत होगी। और इसी में दूसरी बात इन्होंने की है कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं उनका डिफरेंट मास होता है और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वाली बात बिल्कुल सही है, करेक्ट है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है डिफरेंट एलिमेंट्स की। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो उनका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट ही होगा, और जो प्रॉपर्टीज़ है वो ज़्यादातर हम एटॉमिक नंबर के उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम देखते हैं। ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज़ होगी, मगर ये जो डिफरेंट मास वाली बात है ना वो गलत होगी। क्योंकि अगर आप देखें पोटासियम और कैल्शियम की बात करें, ठीक है, पोटासियम और कैल्शियम सॉरी आर्गन और कैल्शियम, हाँ, आर्गन और कैल्शियम की बात करें तो आर्गन का एटॉमिक मास है एटॉमिक नंबर है 18, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20। ये क्या हो रहा है 20। ठीक है, और जो आर्गन का मास है, ठीक है, वो है 40 AMU, आर्गन के एक एटम का मास, और कैल्शियम के एक एटम का मास भी 40 AMU है। तो ये दूसरी बात भी यहाँ पे गलत होगी। ठीक है, तो यहीं पे इसका काउंटर पॉइंट किया है कि इट डज नॉट अकाउंट फॉर आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आइसोटोप्स वो जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, जो आर्गन और कैल्शियम वाला हमने दिया एग्जांपल वो है आइसोबार्स, और जो क्लोरीन वाला एग्जांपल दिया वो आइसोटोप्स है। ठीक है, तो इनके लिए बात तो इनके सही नहीं बैठती। अगर हम इनका तीसरा पॉइंट देखें तो इन्होंने बोला एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड इंटीजर रेशो। ठीक है, जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं वो फिक्स्ड इंटीजर रेशो में कंबाइन करते हैं। ठीक है, मतलब अगर उन्होंने कोई कंपाउंड बनाना है, ठीक है, लाइक उन्होंने वाटर बनाना है, ठीक है, H2O। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ये फिक्स्ड इंटीजर रेशो में कंबाइन करेंगे। तो वाटर के लिए तो बैठता है, सही बैठती है बात कि ये फिक्स्ड इंटीजर मतलब वाटर का हर एक जो हम वाटर का हर एक मॉलिक्यूल लेंगे उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स होंगे और 1 ऑक्सीजन का एटम होगा। सॉरी, आई जस्ट रियलाइज कि मेरी रिकॉर्डिंग बंद थी और मैं बोले जा रही थी कब से। हाँ, तो मैंने बताया कि जो रेशो है वो ज़रूरी नहीं कि इंटीजर ही हो। इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव में या पॉजिटिव में या जीरो। ठीक है, -1 -2 0 +1 +2 ये होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इंटीजर रेशो में वो कंबाइन करें, वो फ्रैक्शन में भी कंबाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपका है आयरन 0.96 ऑक्सीजन,
ठीक है। ये जो आयरन का ऑक्साइड है ये इसको रॉन्ग प्रूव कर रहा है, ठीक है, कि ज़रूरी नहीं कि वो इंटीजर में ही कंबाइन करें, ठीक है। और दूसरी बात कि जो एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, वो फिक्स्ड इंटीजर रेशियो में कंबाइन करके एक ही कंपाउंड में बना देते, एक से ज़्यादा कंपाउंड्स भी बना सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट्स है, राइट, वो कंबाइन करके वाटर भी बनाते हैं और H2O भी बनाते हैं। तो यहाँ पे भी उनका जो ये पॉइंट है वो रॉन्ग प्रूव हो रहा है, ठीक है। और वो फिक्स्ड रेशियो में नहीं कंबाइन कर रहे थे, कंबाइनिंग इन डिफरेंट रेशियोज, ठीक है, फिक्स नहीं है। जैसे वाटर में क्या है, 2 हाइड्रोजन के एटम्स है और 1 ऑक्सीजन के एटम है, मगर H2O2 में क्या है, 2 ही हाइड्रोजन में और 2 ही ऑक्सीजन के, तो ये तो डिफरेंट रेशियो की, फिक्स तो नहीं है। एलिमेंट्स सेम है मगर उनकी जो रेशियो है वो डिफरेंट आ रही है, ये गलत प्रूफ हो गया, ठीक है। अब उनका लास्ट पॉइंट देखते हैं, दैट एटम्स कैन बी रीअरेंज्ड, कंबाइंड और सेपरेटेड इन केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो भाई साहब का कोई पॉइंट तो सही प्रूव हुआ। हाँ, एटम्स को हम रीअरेंज भी कर सकते हैं, कंबाइन भी कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में, बिल्कुल सही। जैसे कि हमने नीचे एक एग्जांपल भी दे रखा है केमिकल रिएक्शन का। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने बहुत ज़रूरत वीडियो देखी होगी, ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी और आपको कैसी और वीडियोस चाहिए। थैंक यू।